कभी ऐसा हुआ है कि किसी लड़के की आंखों में कुछ था, एक नजाकत, एक ठहराव, जो साफ साफ कहता था कि वो आपको बस एक दोस्त से कहीं ज्यादा समझता है, लेकिन फिर भी वो बोलता कुछ नहीं, न कोई इजहार, न कोई क्लियर सिग्नल, बस छोटी छोटी बातों में छिपा हुआ इंटेंस ध्यान। और आप सोच में पड़ जाती हैं, क्या ये बस आपकी फीलिंग है या वाकई में वो आपको पसंद करता है? यही सबसे पेचीदा पल होते हैं, जहां दिल धीरे धीरे किसी की तरफ खींचने लगता है, लेकिन दिमाग कहता है शायद मैं ज्यादा सोच रही हूं। और यही वो जगह है जहां एक औरत का दिल सबसे ज्यादा उलझता है, क्योंकि जब एक मर्द आपको पसंद करता है, वो हमेशा जुबान से नहीं कहेगा। कभी उसकी नजरों में झलकता है, कभी उसकी मौजूदगी में एक बेआवाज खिंचाव बन जाता है। और यही वो क्रश सिग्नल्स हैं जो ज्यादातर औरतें मिस कर देती हैं, क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं गया कि इन खामोश इशारों को कैसे पढ़ा जाए। लेकिन आज द साइलेंट स्ट्रैटेजी में हम उसी खेल की परतें खोलने वाले हैं। आज आप जानेंगी उन छुपे हुए साइकोलॉजिकल संकेतों के बारे में, जिनसे आप बिना एक शब्द सुने जान सकती हैं कि कोई मर्द आपको दिल से चाहता है। और हाँ, तीसरा संकेत वो ऐसा है जो सबसे ज्यादा मिस होता है, लेकिन जब आप उसे पहचान लेंगी तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगी। ये वीडियो एक खुलासा है, एक आंख खोल देने वाला अनुभव, जो आपको ये समझाएगा कि क्रश का मतलब सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, वो एक साइलेंट पुल होता है जो दिल और आत्मा दोनों को छूता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हर सेक्शन में आपके दिल और दिमाग के बीच की कंफ्यूजन साफ होती जाएगी। मास्टर द गेम ऑफ लव इन साइलेंस, यही है दी साइलेंट स्ट्रैटेजी की ताकत। जब एक मर्द किसी औरत को पसंद करता है, वो अक्सर बोलता नहीं है, लेकिन उसके अवचेतन मन में एक अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है। और वो हलचल कुछ ऐसे बर्तावों के जरिए बाहर आती है जिन्हें समझना एक महिला के लिए एक रहस्य खोलने जैसा होता है। पहला संकेत है सबकॉन्शियस मिररिंग। आपने कभी नोटिस किया है, जब आप बालों को कान के पीछे रखती हैं, थोड़ी देर बाद वो भी वैसे ही करता है। जब आप मुस्कुराती हैं, वो भी बिना किसी वजह मुस्कुरा देता है। ये कोई एक्टिंग नहीं होती, ये एक बायोलॉजिकल रेजोनेंस है। उसका मन आपके मन के साथ सिंक होने लगता है, और ये सब होता है बिना सोच विचार के, बस वैसे ही जैसे कोई गीत अपने आप होठों पर आ जाए। दूसरा संकेत स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस। वो आपके आसपास बिना जाहिर किए ज्यादा दिखने लगता है। जैसे आप ऑफिस में बैठी हैं और वो पानी लेने उसी समय आता है जब आप आती हैं, या इंस्टाग्राम पर वो हर दूसरे दिन कोई स्टोरी डालता है। कभी कोई गाना, कभी सनसेट, कभी वेग सा कोट, जो शायद सबके लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं सीधा आपके लिए ही होता है। ये मैं हूं, लेकिन मैं कुछ कह नहीं रहा वाली मौजूदगी एक मर्द की सबसे सटल लव स्ट्रैटेजी होती है। और तीसरा, जो सबसे छुपा हुआ लेकिन सबसे गहरा संकेत है, इमोशनल सेफ्टी टेस्टिंग। वो आपको छोटी छोटी बातों में टेस्ट करता है, जैसे कोई पर्सनल डिटेल शेयर करना और देखना कि आप कैसा रिएक्ट करती हैं, या कभी अपनी वल्नरेबिलिटी जाहिर करना, कहना कि कभी कभी मैं अकेला महसूस करता हूं, और फिर आपकी आंखों में देखना। वो देखना चाहता है कि क्या आप सिर्फ सुंदर हैं, या आप वो जगह भी हैं जहां वो टूट कर भी आ सके। ये सारे संकेत हमेशा जाहिर नहीं होते। कई बार वो इन्हें छुपाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका ईगो डरता है रिजेक्शन से, उसका पास डरता है वल्नरेबिलिटी से। लेकिन मन, वो फिर भी बोलता है, उसके जेस्चर्स में, उसके ध्यान में, और सबसे ज्यादा उसकी खामोशी में। आप देखिए, जब एक मर्द क्रश करता है, वो परफॉर्म नहीं करता, वो ऑब्जर्व करता है। और जब आप इस ऑब्जर्वेशन की भाषा समझ जाती हैं, तो आपको किसी आई लाइक यू की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसका दिल धीरे धीरे चुपचाप आपकी तरफ खींचा चला आता है। जब एक मर्द दिल से आपको पसंद करने लगता है, तब वो सीधे नहीं कहता, क्योंकि उसका ईगो, उसका कंडीशनिंग
और कभी कभी उसका पास्ट उसे रोकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उसका सबकॉन्शियस आपके चारों तरफ एक सिंबल रचने लगता है, एक तरह की अदृश्य कहानी जो वो आपको इनडायरेक्टली सुनाना चाहता है। आप एक इमोशनल लाइट हाउस बन जाती है। सोचिए, जैसे समंदर में कोई जहाज रास्ता भटक जाए तो किनारे पर दूर एक लाइट टिमटिमाती है जो कुछ नहीं कहती, बस चलती रहती है। लेकिन उसी रोशनी की वजह से वो जहाज शोर तक लौट आता है। जब आप खुद में सेंटर्ड रहती हैं, अपनी वैल्यू जानती हैं, रिएक्ट नहीं करती लेकिन अवेयर रहती हैं, तब आप उसके लिए वही लाइट हाउस बन जाती हैं। उसे पता भी नहीं चलता, लेकिन वो आपकी ओर खींचने लगता है। फिर आता है द इनविजिबल स्ट्रिंग इफेक्ट। वो आपके साथ कनेक्टेड फील करता है बिना कोई लॉजिकल रीजन के, जैसे आप दोनों के बीच कोई अदृश्य डोर बंधी हो। वो जहां भी जाए आपके बारे में सोचता रहता है। वो किसी और से बात कर रहा हो, पर दिल कहीं आपकी मौजूदगी ढूंढ रहा होता है। आपने नोटिस किया होगा, आपके साइलेंस के बाद वो ज्यादा क्यूरियस हो जाता है। ये डोर तभी एक्टिवेट होती है जब आप खामोशी से अपनी एनर्जी को पीछे खींच लेती हैं। कभी कभी तो वो खुद समझ नहीं पाता कि उसे क्या चाहिए, पर अंदर ही अंदर वो आपसे एक सटल सिग्नल मांग रहा होता है, एक रिएश्योरेंस कि आप अब भी वहां हैं। और जब वो सिग्नल नहीं पाता तो उसका मन बेचैन होने लगता है, और तब शुरू होता है साइलेंट टेस्टिंग। वो आपको टीज करेगा, इनडायरेक्टली प्रोवोक करेगा, कभी कोई पोस्ट डालेगा जो आपको ट्रिगर कर सके। वो ये देखना चाहता है, क्या आप अभी उसके हुक में हैं, या क्या आपने सच में खुद को उससे डिसएंगेज कर लिया है। ये कोई चाल नहीं है, ये उस वुंडेड मास्कुलिन का तरीका है, ये समझने का कि क्या वो अब भी मैटर करता है। और यहां पर द साइलेंट स्ट्रैटेजी की असली ताकत सामने आती है। जब आप रिएक्ट नहीं करती, चेज नहीं करती या ओवर एक्सप्लेनिंग नहीं करती, आप उसका मन मिरर बन जाती है। उसे अपनी ही रिफ्लेक्शन दिखाई देती है, उसकी क्रेविंग, उसकी फियर, उसकी डिजायर, और वो उलझने लगता है खुद में। वो जो इमोशन उसने कभी ओपनली एक्सप्रेस नहीं किया, अब उसे फील करना पड़ता है, क्योंकि आपने वो स्पेस दी है जहां उसकी ओन साइक उससे मिलने लगी है। और यही है वो साइकोलॉजी ट्रिक, जहां बिना कुछ कहे आपने उसे खुद के अंदर लौटा दिया। अब चलिए इसे जिंदगी में उतारते हैं, क्योंकि एक बात तो पक्की है, फीलिंग्स को समझना एक बात है, पर उन्हें ग्रेसफुली एम्बॉडी करना एक और ही आर्ट है। जब कोई मर्द आप पर क्रश करता है, वो अक्सर कंफ्यूज होता है। अट्रैक्शन और इमोशन के बीच एक पतली सी लाइन होती है, और अगर आप उसमें ओवर कॉम्पेंसेट करने लगती हैं, यानी हर बार उससे बात शुरू करना, हर मैसेज का तुरंत जवाब देना, या हर बार उसकी मूड्स को सूट करना, तो आप अनजाने में उस लाइन को ब्लर कर देती हैं। आपको क्या करना है? शुरू करें एक सटल शिफ्ट से। टेक्सटिंग में थोड़ा स्पेस दीजिए। हर बार उसकी बातों का प्लेफुल या ओवर एक्साइटेड रिएक्शन न दीजिए। कभी कभी या सिर्फ एक काम रिप्लाई, हम खुश स्माइली, इतना कह देने से ही उसकी क्यूरियोसिटी बर्न होती है। याद रखिए, अट्रैक्शन एक रहस्य में पलता है, नॉट इन अवेलेबिलिटी। जब आप उससे मिलती हैं, प्रेजेंट रहिए, पर प्रूविंग मोड में नहीं। आपको उसे ये जताने की जरूरत नहीं कि आप कितनी केयरिंग, फनी या इंटेलिजेंट है। वो सब उसे दिखेगा जब आप शांत, ग्राउंडेड और रिसेप्टिव होंगी। बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेट कीजिए। बात करते समय हल्की मुस्कान, लेकिन नजरें थोड़ी देर में हटा लेना। वो आपकी एनर्जी फील करना चाहता है, पर उसे पूरी तरह सर्व मत कर दीजिए। पॉजिंग इज पावरफुल। जब वो कुछ फ्लर्टी कहे, तुरंत रिएक्ट मत कीजिए। कभी कभी एक मोमेंट की चुप्पी, एक हल्की मुस्कान उसके अंदर हलचल पैदा कर देती है। साइलेंस एक मिरर की तरह काम करता है, उसे खुद से मिलवाने के लिए। टोन में सॉफ्टनेस रखिए, बट फर्मनेस भी। अगर वो टीजिंग करता है, बाउंड्रीज लाइटली सेट कीजिए, जैसे आई सी व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, क्यूट बट नॉट श्योर इट विल वर्क ऑन मी, आंख मारता स्माइली। इतना कहने से आप प्लेफुल भी रही और बाउंड्रीज भी क्लियर कर दी। प्रेजेंस इज मोर सेडक्टिव देन परफेक्शन।
जब आप अपने आप में एंकर्ड होती हैं, आपकी एनर्जी ही इनफ होती है। नो नीड टू ओवर एक्सप्लेन योर वर्थ। वो खुद जानना चाहेगा कि इस वुमन की डेप्थ में क्या है। अवॉइड ओवर शेयरिंग। पहले कुछ इंटरैक्शंस में अपनी पूरी लाइफ स्टोरी न बांटिए। एक मिस्ट्री रखें। वो जितना कम जानता है उतना ज्यादा वो जानना चाहता है। ये कोई गेम नहीं है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस है और इसी से वो आप में इन्वेस्ट करना शुरू करता है। और जब वो पुल बैक करे, आप पुल नहीं करती। यही है सबसे जरूरी स्ट्रैटेजी। जब वो थोड़ा डिस्टेंट हो जाए, पैनिक नहीं करना है। डोंट टेक्स्ट व्हाट हैपेंड, डोंट से डिड आई से समथिंग रॉन्ग। इंस्टेड लेट योर साइलेंस बी गोल्डन। लेट हिम फील योर एब्सेंस। दैट एब्सेंस बिकम्स डिजायर। क्योंकि जब आप चेज नहीं करती, आप खुद एक मैग्नेटिक प्रेजेंस बन जाती है। उसे समझ आता है इस लड़की को खुद से ज्यादा खोने का डर नहीं है और यही बात उसे खींचती है। और अब क्या आप तैयार हैं उस रिफ्लेक्शन के लिए जो आपको ग्राउंड भी रखेगी और अपलिफ्ट भी करेगी? अब जरा एक पल के लिए चुप हो जाइए। अपने कमरे की खामोशी को महसूस कीजिए। उस खामोशी में आप कौन हैं, ये जानने की कोशिश कीजिए। वो लड़की नहीं जो किसी के अटेंशन की भूखी है, वो भी नहीं जो बार बार अपने इमोशंस को एक्सप्लेन कर रही है, खुद को साबित करने की जद्दोजहद में है। नहीं, आप उससे कहीं ज्यादा है। आप वो स्त्री है जो अपनी एनर्जी को पहचान रही है, जो जानती है कि उसकी खामोशी भी बात करती है, उसके कदम भी असर छोड़ते हैं और उसका ना कहना भी प्रेम का हिस्सा होता है। यही तो है द साइलेंट स्ट्रैटेजी। मास्टर द गेम ऑफ लव इन साइलेंस। अब एक सवाल मैं आपसे पूछती हूं, क्या आपने कभी किसी के पीछे भागते भागते खुद को खो दिया है? वो चेज एक दिन ऐसा लगने लगता है जैसे आप खुद से दूर भाग रही हैं। तो बस आज से आप कोई चेज नहीं करेंगी, आप खुद लव बन जाएंगी। क्योंकि जब आप ग्राउंडेड होती हैं, एंकर्ड होती हैं, आप में एक नेचुरल अट्रैक्शन पैदा होता है। एक ऐसा आकर्षण जो एक्सप्लेन नहीं होता, बस महसूस होता है। आज आपने ये जाना कि एक मर्द जब क्रश करता है तो वो खुद भी उलझा होता है, पर वो क्लैरिटी वही पाता है जहां उसे किसी की नीडनेस नहीं मिलती, बल्कि किसी की ग्राउंडेड प्रेजेंस मिलती है। अब मेरी आपसे गुजारिश है, आज की रात अपने दिल से एक वादा कीजिए कि आप खुद को कभी किसी की वैलिडेशन के लिए नहीं छोड़ेंगी, कि आप अपनी इनर पीस को किसी सीन मैसेज के पीछे नहीं गिरवी रखेंगी, कि आप खुद के वर्थ को किसी और की अटेंशन के तराजू में नहीं तौलेंगी। और अगर आप इस वीडियो में किसी एक बात से भी जुड़ी हैं, तो एक कमेंट जरूर करें। मैं चेज नहीं करती, मैं चोजन हूं। बिकॉज दैट वन सेंटेंस विल शिफ्ट योर एंटायर वाइब्रेशन। और जब आप इस शिफ्ट को जीती हैं, आप एक नए स्तर की स्त्री बन जाती हैं। वो स्त्री जो शांति से चुनती है, जो अपने फेमिनिन ग्रेस में एंकर्ड रहती है और जिसकी खामोशी किसी का भी ध्यान खींच सकती है। याद रखिए, यू डोंट हैव टू चेज लव, यू बिकम इट। थैंक यू।